तो वो पैसे इंडिया कैसे पहुंचेंगे? तो अभी आप लोग सोच रहे होगे ना कि लोग है ना यहाँ पे आके इलीगली कभी कभी रह भी कैसे जाते हैं अभी, और अगर आपको जब वो पैकेज देना है किसी को तो आपको उसकी प्रॉपर वीडियो बनानी होती है। और इनफैक्ट इसमें कई सारे ट्रैवल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन भी लोगों का वीजा वो लगाते हैं जब वो अमेरिका आते हैं उनको पता है कि कौन बंदा मजबूर है और कौन बंदा नहीं। आपकी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कभी अमेरिका नहीं पहुंच पाएगी अगर आप लोगों को पता है एक हवाला सिस्टम भी है। आप ये सब चीज जानते हो, नहीं जानते तो मैं आपको इसके बारे में और समझाता हूँ। सो यार आज एक केस सामने आया है न्यूयॉर्क से, जहां से 51 साल के केतन पटेल, जिनको है ना पुलिस आकर अरेस्ट करती है सिर्फ $500 के लिए। अब यहाँ पे लोग है ना अमेरिका कैसे भी करके ना पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब आप अमेरिका वीजा अप्लाई करके यहाँ पर आने की कोशिश करते हो बिना किसी प्लान के, जब आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे कोई नौकरी नहीं होने वाली है, जब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होने वाला है, उसके बावजूद आप लोग है ना कैसे भी कर करा के यहाँ पर पहुंच जाते हो। और जब यहाँ पहुंचते हैं काम नहीं मिलता है तब लोग इन सारे फ्रॉड्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जब पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है ना तो फिर लोग है ना इस तरीके के गलत काम करने में यहाँ पर लग जाते हैं। अब यहाँ पर केतन पटेल के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो यहाँ पर आए थे अमेरिका में इलीगली। अब यहाँ पे अमेरिका में वो इलीगली रह रहे थे 2018 से। अब ये सारा जो पूरा इंसिडेंट है ये इसकी शुरुआत होती है मार्च 2025 से, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं ना उसे कहा जाता है अटेम्प्टेड ग्रैंड लार्सेनी। अब यहाँ पर हुआ क्या, इसको ना पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जैसा आप लोगों को पता है कि इंडिया में भी ना आपको बहुत सारे स्कैम्स के कॉल वगैरह आते हैं कि लोग अपने आप को है ना आपकी फैमिली मेंबर ही बताकर आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। लोग अपने आप को आपके फ्रेंड बताकर उनकी आवाज निकालकर कहीं अलग अलग हजारों किस्म के ना इंडिया में स्कैम चल रहे हैं, आप लोगों को पता है। अब ये जो स्कैम है ना अब ये वहां तक नहीं रह गए, अब ये स्कैम पहुंच गया अमेरिका तक। और ये स्कैम लाने वाले यहाँ पर है कौन? अपने देसी भाई बंधु। अब जब अगर आपको यहाँ पे इस कंट्री में आके काम करने का मौका मिलता है, यहाँ पर रहने का मौका मिलता है, और जो ये जो कंट्री है, यहाँ के जो लोग हैं, आप उन्हीं के साथ में फ्रॉड में लग जाते हो। अब यहाँ पे सवाल ये है कि किया एक ने और नाम आएगा आप सबका। लेकिन आप जानते हैं कि केतन पटेल की ऐसी क्या मजबूरी होगी कि उनको ना इतने बड़े कदम उठाने पड़े सिर्फ $500 के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों का जानना जरूरी है इस इंसिडेंट के बारे में कि ये सारी चीजें ना अभी कोर्ट में पेश की गई है। इसका कोई फाइनल डिसीजन अभी तक कोर्ट ने बनाया नहीं है, क्योंकि कोर्ट की जो प्रोसेसिंग है वो अभी भी पेंडिंग है और इसके ऊपर जो डिसीजन है ना वो अभी भी पेंडिंग है। इनके ऊपर जो चार्जेस लगे और जो एलिगेशंस लगे ये बेसिकली के साथ फ्रॉड कर रहे थे। और किस तरीके से कर रहे थे? अपने आप को गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बताकर लोगों से ना पैसे ले रहे थे, लोगों के साथ में स्कैम कर रहे थे और उनसे पैसे लूट रहे थे। पर किस तरीके से इतने बड़े बड़े स्कैम कर पाते? यहाँ पर ना सिर्फ इसमें केतन पटेल इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर ना पूरी टीम इन्वॉल्व है यहाँ अमेरिका में होते हुए, और पूरी टीम इन्वॉल्व है इंडिया से बैठे हुए। अब कैसे मैं आप लोगों ने इसको समझाता हूँ। इंडिया से ना कुछ लोग है ना कॉल करते हैं अपने यूएस नंबर से, यहाँ के जो लोग है ना उनको ना बताते हैं कि हम लोग है ना यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम है, एक केस ये हो गया। दूसरे केसेस ऐसे होते हैं कि ये लोग है ना झूठ बोलते हैं कि हम लोगों ने आपके लैपटॉप में ऐसा कुछ देख लिया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को खतरा है, तो आपके ऊपर ना हम लोग चार्जेस लगा रहे हैं, अगर आप लोग ये चार्जेस नहीं चाहते हो तो आप है ना हमें इतने 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 पैसे आप हमें दो। अब क्या होता है ना लोग है ना इस तरीके के स्कैम में ना फंसने लगते हैं। और ये लोग किसको टारगेट करते हैं पता है? जो ओल्ड एज लोग रहते हैं ना उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को भी स्कैम के बारे में पता होगा। ऐसा ना लोगों को फ्रॉड कॉल्स करते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं, उनके ऊपर ना झूठी झूठी स्टोरीज डालकर टिकली फंसाते हैं और फिर उसके बाद उनसे ना पैसे की डिमांड करते हैं। अब अगर सामने वाला रेडी हो जाते हैं कि ठीक है बॉस मेरे ऊपर कोई भी चार्जेस मत लगाओ, मैं ना आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं। और मैं आपको बता दूं इसमें किस तरीके की चीजें होती है, मतलब जो गंदी गंदी जो चीजें होती है ना वो उनके कंप्यूटर में, जो उनके लैपटॉप में ना वो सारी चीजें ये लोग वायरस की तरह छोड़ते हैं और बाद में ना उनको धमकाते कि हमें आपके कंप्यूटर से ना ये मिल रहा है, हमें आपके कंप्यूटर से वो मिल रहा है, अगर आप नहीं चाहते हो कि हम लोग पुलिस को जाकर बताएं तो आप हमें इतने इतने पैसे दो। तो इस तरीके के ना कहीं अलग अलग टाइप के ना यहाँ पे स्कैम होते हैं। जब सामने वाला बंदा ना पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं पैसा दूंगा, अब इनको कोई तो चाहिए कि जो बंदा यहाँ पे जाके वो पैसे पिकअप करे, कि वो पैसे पिकअप करने की जिम्मेदारी ले ली है केतन पटेल ने। अब इनको केतन पटेल को इसमें कोई 10-15 हजार डॉलर नहीं मिल रहे, केतन पटेल को सिर्फ मिल रहे 500 इस चीज के जाके पैकेज पिकअप करने के। और वो पैकेज में होगा क्या? पैसे होंगे। और ये है ना मैं आपको बता दूं, और मैं किसी भी कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा, बट गुजरात से ये चीजें ना बहुत देखने के लिए मिल रही है कि कहीं सारे स्कैमर्स गुजरात में बैठकर यहां पर उनके बंदे लोग जो भी इलीगल यहां पे अमेरिका में रहते हैं उनके साथ में पार्टनरशिप करके उनको थोड़े बहुत ऊपर के पैसे देकर उनके साथ में ना ये बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं, यहाँ पे चला रहे हैं। तो ये स्कैम सिर्फ कॉल सेंटर तक ही नहीं रह गया, अब ये स्कैम है ना अमेरिकन के घरों तक पहुंच चुका है, इस तरीके से कि उनको डराया धमकाया जाता है
अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बताया जाता है और फिर उनके घर से पैसे लाकर फिर वो पैसे जाते किधर है। अब आप लोग सोचोगे $50,000 यहां से अगर इस बंदे ने जाके $50,000 का पैकेज अगर केतन पटेल को पिकअप करना है तो वो पैसे इंडिया कैसे पहुंचेंगे। आप लोगों को पता है एक हवाला सिस्टम भी है, आप ये सब चीज जानते हो, नहीं जानते तो मैं आपको इसके बारे में और समझाता हूं। हवाला सिस्टम बेसिकली ये होता है और शायद से इसमें और भी चीजें हो सकती है। अगर आपको कुछ पता तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जो लोग अमेरिका में रहते हैं, क्या होता है ना, कुछ पैसे होते हैं कि जो हम लोग है ना डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक लिमिटेशंस होती है। तो इंडिया में कोई मेरा बंदा रहेगा, मैं उसको बोलूंगा तो इसको इतने इतने पैसे दे दे इंडियन रुपीज में, मैं इसके बंदे को यहाँ पे डॉलर में पैसे दे देता हूँ, और वाइस वर्सा, तो वहां पे इंडियन रुपीज में दे दे, मैं इसके बंदे को यहाँ पे डॉलर में देता हूँ। अब इससे होता क्या, इससे ना कई सारे पैसे ना लोग है ना अपने पैसे बचाने के चक्कर में ये सारी चीजें करते हैं, और फिर इसमें जो भी स्कैम होता है ना, स्कैम वाले लोग भी इस तरीके से अपने पैसे ने यहां से वह हेरा फेरी करते हैं। तो एक हवाला सिस्टम तो ये भी हो गया। तो अभी आप लोग सोच रहे होगे ना कि लोग है ना यहाँ पे इलीगली कभी कभी रह भी कैसे जाते हैं। अभी ये केतन पटेल 2018 से यहाँ पे रह रहे हैं। अब आप खुद सोचो 2018 से 2025 में इन्होंने कितनी बार ऐसा किया रहेगा और कितना पैसा कमाया रहेगा, हम कोई इसमें जानता नहीं है। क्या ऐसे कमाते हैं पैसे? ऐसे बहुत पैसे कमाते हैं। करता कोई और है, सामने बेचता किसी और को है, और जो पकड़ा गया वो पकड़ा गया। अब ये पकड़े तो गए, अभी क्या होगा, सिर्फ इनके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे, इनके साथ में जो जो इन्वॉल्व है ना वो सब पकड़े जाएंगे, और फिर बात चले जाएगी इंडिया तक। और इस तरीके के स्कैम यहां पर डेली हो रहे, रोज हो रहे। तो यहां पर ना ये वीडियो बताने का आप लोगों को मतलब ये है कि जो केतन पटेल है ना, ये भी कुछ इसी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे कि लोगों को डराकर उनसे पैसे लो, और जब ये केतन पटेल वहां पर पहुंचते पैसे लेने के लिए, इनकी ऑलरेडी किसी ने टिप दे दिया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो पार्टनरशिप लोग दिखाते ना कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इसके साथ में काम करके इस तरीके से स्कैम करके हम लोग पैसे कमाएंगे और जब तक मेरा काम होएगा फिर मैं निकल जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। लोग क्या करते हैं, आपको ना यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं कि मेरे पैसे लेकर, और जिस दिन आपकी अनबन हो गई ना, ये लोग ही वो होंगे जो है ना आपके बारे में टिप दे देंगे और पुलिस आपको पकड़ के लेकर चले जाएगी, और ये लोग बैठे रहेंगे इंडिया में। तो मैं ना जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को कि अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हुए हैं, उनको क्लियरली ताकीद करो कि बॉस इस तरीके के झमेलों में पड़े नहीं, ये फ्रॉड है। अमेरिका में फ्रॉड इतना बड़ा गुनाह है ना कि आपको नंबर 1 बैन कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, आप कभी दोबारा अमेरिका आ नहीं सकते हो। आपके क्या, आपके जो आने वाले जो बच्चे, आपकी जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी कभी अमेरिका नहीं पहुंच पाएगी अगर आपकी फैमिली में से किसी एक को फ्रॉड में यहां पर पकड़ लिए तो। क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग यहां पर टारगेट करते भी किसको है, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं इंडिया से बैठ के जो लोग मजबूर है यहाँ अमेरिका में। अब उनको पता है अमेरिका में ऐसे ही पैसे बनते नहीं है, अमेरिका के खर्चे बहुत है, अमेरिका में बहुत पैसे लगते हैं यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। 2-3 जॉब से भी अगर जिनको उतनी सैलरी नहीं मिलती है तो फिर वो लोग ऐसे एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं। अब केतन पटेल ने तो सिर्फ $500 के लिए इतना बड़ा उन्होंने काम किया। अब ये $500 उन्होंने कितनी बार कमाए ये कोई नहीं जानता है। और फिर ये लोग टारगेट करते जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट जो यहाँ पे ना आके पढ़ाई करते हैं, अब वो लोग प्रॉपर हर जगह काम नहीं कर सकते ऑफिशियली, तो फिर क्या करते हैं ये लोग, ऐसे स्टूडेंट को पकड़ते हैं और उनको बोलते हैं हमारे पैसे यहाँ से वहां लेके जा, $2 लाख, $3 लाख। और इसमें यहाँ तक के होता है कि जब अगर आपको पैकेज उठाने के लिए बोलते हैं कि ये पैकेज आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओ, तो वो पैकेज को है ना आप लोग खोल भी नहीं सकते हो। और अगर आपको जब वो पैकेज देना है किसी को, तो आपको उसकी प्रॉपर वीडियो बनानी होती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पता है कैसे शेयर कर पा रहा हूं, मैंने ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स मैंने देखा हूं, और ये ना अमेरिका में बहुत होता है। अगर आप लोग अमेरिका आने की भी सोच रहे हो ना, तो पूरे प्लान के साथ आओ कि आपके पास यहाँ पे लीगली बैकअप है, नहीं है, आपके पास यहाँ पे काम का बैकअप है, रहने का बैकअप है तो फिर आओ, नहीं है तो फिर आप लोगों को ना इस तरीके से भी टारगेट करके फिर आपको यहाँ से डिपोर्ट भी करवा देते। और इनफैक्ट इसमें कई सारे ट्रैवल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन भी लोगों का वीजा वो लगाते हैं, जब वो अमेरिका आते हैं उनको पता है कि कौन बंदा मजबूर है और कौन बंदा नहीं। अपने आप को और अच्छा बताकर इनसे दोस्ती करते, कनेक्शन बढ़ाते, और अपने हवाला के जो पैसे है ना वो यहां से वहां ट्रांसफर करवाते और इनको ऐसा यूज करते, और जिस दिन इनका काम हो गया वो उन्हीं को बस के अंदर डाल देते। आप लोग बताओ कि आपने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट देखे हो अपनी लाइफ में या नहीं? प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब यहां पर केतन पटेल की क्या मजबूरी रही होगी, या ये हमेशा से यही करते हुए आ रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके प्लीज मुझे बताना। अब यहां पर ना पूरे इंडियंस का नाम खराब होगा, और मैं वीडियोस में बताते हुए आ रहा हूं। अब ये लोग क्यों करते हैं ऐसा, मेरे तो समझ में नहीं आता है। आपको क्या लगता है? और साथ ही साथ में ना गुजराती जो है ना, वो लोग भी यहाँ पर ना बहुत सारा स्कैम करते हुए पकड़े जा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोगों ने क्यों इस तरीके से नाम खराब करने का ठेका ले लिया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पे कुछ गुजराती ऐसे भी है जो है ना दिन रात मेहनत करते, 3-3 शिफ्ट करते, 2-2 शिफ्ट करते, सिर्फ अपनी फैमिली को इंडिया में पालने के लिए और यहाँ पर पालने के लिए। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर इतनी हिम्मत भी होती है कि पूरी कम्युनिटी का नाम खराब करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले ली है। क्या ये सही है? तो ये इंसिडेंट मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर करना चाहता था ताकि आप लोग
प्लीज ऐसे किसी भी फ्रॉड में ना पड़े। ऐसा कोई स्कैम वगैरह कि अगर आपको कॉल आते हैं, आपके पेरेंट्स अगर यहाँ अमेरिका में रहते हैं, उनको कॉल आते हैं, तो आप उनको बता दे कि ऐसे किसी भी कॉल पर भरोसा मत करें। अगर आपको कोई फोन करके बोलता है कि मैं गवर्नमेंट से बोल रहा हूं और आपके लैपटॉप में मुझे ये मिला है वो मिला है, तो प्लीज ऐसे किसी भी केस में ना पड़े। आप लोग प्लीज बताइएगा आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर करना। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यारो।